हेलो बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गजल, जिसे लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने। ये गजल उनके गजल संग्रह साय में धूप से ली गई है। दुष्यंत कुमार जी को भारत के प्रथम हिंदी गजल लेखक के रूप में जाना जाता है। इस कविता में लेखक ने आम आदमी की स्थिति, भ्रष्टाचार, राजनीति, समाज और मानवीय मूल्यों के बारे में बताया है और साथ ही ये बताने का प्रयास किया है कि राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज करना चाहिए और नए विकल्प की तलाश करनी चाहिए। इस कविता में कवि ने ऐसे व्यक्तियों का भी वर्णन किया है जो गरीब और आम व्यक्ति है और सत्ता के शासन के कारण शोषित हो रहा है। गजल एक ऐसी कविता होती है जिसमें अपने दर्द, भाव और विचारों को वाक्यों में संगीत के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं गजल की पहली दो पंक्तियों का अर्थ। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। इन पंक्तियों में उन नेताओं पर व्यंग्य किया गया है जो चुनाव के वक्त जनता को रंग बिरंगे और लोक लुभावने सपने दिखाते हैं, मगर सत्ता में आते ही जनता से किए वादे को भूल जाते हैं। कवि के कहने का ये अर्थ है कि भारत की आजादी के वक्त जिस खुशहाल भारत का सपना देखा गया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ लोग अभी भी बहुत सी सुख सुविधाओं से वंचित हैं। आजादी के वक्त हमारे नेताओं ने ये तय किया था कि हर घर में खुशियों के दीप जलाए जाएंगे, यानी हर एक घर में सुविधाएं होंगी और खुशहाली आएगी। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी हर घर तो छोड़िए, वो एक शहर को भी खुशहाल नहीं बना पाए। अब पढ़ते हैं आगे की दो पंक्तियों का अर्थ। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों पेड़ के लिए कहा गया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब तो पेड़ों की छाया में भी हमें धूप लगती है, जबकि पेड़ों की छाया में हमें छांव यानी ठंडक मिलनी चाहिए। कवि के कहने का ये अर्थ है कि देश के विकास का दायित्व जिनके कंधों पर था वो ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। कवि के अनुसार ऐसे समाज में जीना बहुत मुश्किल है। कवि इस समाज को छोड़कर दूर जाना चाहते हैं और फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आना चाहते, और अपने साथ वह और लोगों को भी इस समाज को छोड़ने की विनती करते हैं। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। इन पंक्तियों में कवि ने समाज के उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो हर परिस्थिति में जीने के आदी होते हैं। उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी भी तरीके की कमी या अभाव में भी आराम से जी लेते हैं। कवि के कहने का ये अर्थ है कि ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनके पास पहनने को कमीज यानी कपड़े भी नहीं है तो वो अपने पाँव को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं, यानी कष्टों में और अभावों में जीना इन्हें मंजूर है, लेकिन शासक वर्ग के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाते। और ऐसे ही लोग भ्रष्ट शासक वर्ग को पसंद आते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनका विरोध नहीं करते या उस व्यवस्था के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो चुका है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन इस व्यवस्था को बदल नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने अब विरोध करना छोड़ दिया है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर ये लोग वर्तमान परिस्थितियों को बदल नहीं सकते या शासक वर्ग पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम वो सुंदर सपने तो देख ही सकते हैं। कवि के कहने का अर्थ है कि अगर ईश्वर इंसान की मनचाही मुराद पूरी नहीं करता तो कोई बात नहीं, कम से कम वो सपनों में ही सही कुछ मनचाहे सुंदर या दृश्य नजारे देखकर खुश तो हो ही सकता है। यानी इंसान को सपने तो जरूर ही देखने चाहिए, चाहे वो पूरे हो या ना हो। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मुतमईन का अर्थ है तसल्ली होना या आश्वस्त होना। कवि के अनुसार गरीब व शोषित वर्ग ये मान बैठा है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन इन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन मेरे अंदर इसे बदलने की एक बेचैनी सी है। वे कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज में दम होगा तो ये परिस्थितियां जरूर बदलेंगी। कवि बेचैनी से इंतजार कर रहा है
कि कब लोग एक साथ मिलकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं और फिर देखिए कैसा बदलाव आएगा। कवि ऐसा उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो ये मान बैठे हैं कि ये परिस्थितियां कभी नहीं बदल सकती। तेरा निजाम है सिल दे जुबां शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यहाँ पर निजाम राज को, एहतियात सावधानी को और बहर छंद को कहा गया है। कवि कहते हैं कि जब भी कोई कवि या लेखक किसी के शासन की या राज की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है, तो पूरा शासन वर्ग उस कवि की जुबान बंद करने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि संभव है कि ये सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मेरी जुबान को बंद कर सकते हैं। कवि ये मानते हैं कि इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए ऐसी सावधानी करनी भी ठीक उसी प्रकार जरूरी है जैसे गजल के छंद लिखते वक्त की सावधानी। तब कहीं जाकर एक सुंदर व सधी हुई गजल बनती है। तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर गुलमोहर स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए प्रयोग किया गया है। कवि कहते हैं कि इंसान को अपने घर में भी पूरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए, और अगर अपने घर के बाहर हमारी जान चली भी जाती है तो वो भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जानी चाहिए। यानी घर हो या बाहर, व्यक्ति को सदैव ही अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। एक सुखी व समृद्ध भारत का कवि का एक सपना है जहां हर आदमी प्रेम और स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जी सके।